हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HSC पैरामाउंट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेल्डिंग, जिसमें हम जानेंगे कि वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग के क्या क्या हजार्ड्स होते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि वेल्डिंग होता क्या है। तो वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स टुगेदर बाय फ्यूजन। यानी कि वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें दो समान या असमान धातुओं को फ्यूजन द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं हजार्ड्स ड्यूरिंग वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग के दौरान हमें किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला है फायर एंड एक्सप्लोजन। जिस जगह पे हम वेल्डिंग वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल हो तो वहाँ फायर और एक्सप्लोजन हो सकता है। दूसरा है इलेक्ट्रोक्यूशन। वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे केबल या इक्विपमेंट में कहीं भी डिफेक्ट है तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, यानी कि बिजली का झटका लग सकता है। तीसरा है बर्न। वेल्डिंग के दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है, जिससे अगर कोई व्यक्ति उस हीट के कांटेक्ट में आ जाए तो उसको बर्न इंजरी हो सकता है। उसके बाद है रेडिएशन। वेल्डिंग के दौरान रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, जो कि हमारे स्किन और आई दोनों के लिए नुकसानदायक होते हैं। अगर किसी की आंख में अल्ट्रावायलेट रेज लग जाए तो आंख में इरिटेशन और पेन होने लगता है, कभी कभी आंख लाल पड़ जाता है। उसके बाद है फ्यूम्स एंड गैसेस। वेल्डिंग के दौरान बहुत सारे मेटल्स और फिलर मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जिनके फ्यूज़न के बाद उसमें से फ्यूम्स और टॉक्सिक गैसेस रिलीज होते हैं, जिसके एक्सपोजर से हमारे बॉडी में श्वसन संबंधी या और भी बहुत तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। इसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकता है। उसके बाद है नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। कभी कभी वेल्डिंग के दौरान नॉइज़ और वाइब्रेशन होता है, जो कि एक हजार्ड है। और सबसे लास्ट है एर्गोनॉमिक्स हजार्ड। कभी कभी वेल्डिंग करने के लिए लॉन्ग टाइम तक ऑकवर्ड पोस्चर में खड़ा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम आने लगती है, या लॉन्ग टाइम एक्सपोजर की वजह से हीट स्ट्रेस हो जाता है, जो कि एर्गोनॉमिकल हजार्ड्स है। तो दोस्तों, ये थे कुछ वेल्डिंग के कॉमन हजार्ड्स। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं वेल्डिंग के दौरान हमें क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लेने होते हैं। तो सबसे पहला है इंश्योर वर्क प्लेस इज़ फ्री फ्रॉम फ्लेमेबल मटेरियल्स। यानी कि जिस एरिया में आप वेल्डिंग वर्क को परफॉर्म करने वाले हैं, उस एरिया में फ्लेमेबल मटेरियल्स नहीं होने चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए। दूसरा है इंश्योर प्रॉपर हाउसकीपिंग, गुड वेंटिलेशन इन द वर्किंग एरिया। जिस एरिया में वेल्डिंग करना है वहाँ प्रॉपर हाउसकीपिंग होना चाहिए और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। उसके बाद है वेल्डर मस्ट बी स्किल्ड एंड ट्रेंड। यानी कि जो वेल्डर हो वो स्किल्ड और ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद है ऑल वेल्डिंग केबल शुड बी फुल्ली इंसुलेटेड। यानी जो हम वेल्डिंग केबल्स का यूज करेंगे उसमें किसी भी टाइप का कोई डिफेक्ट ना हो और वो प्रॉपर इंसुलेटेड हो। उसके बाद है ऑल वेल्डिंग मशीन शैल बी अर्थ। यानी कि जितनी वेल्डिंग मशीन का हम यूज़ करेंगे सारी वेल्डिंग मशीन का प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए। वेल्डिंग एरिया शुड बी ड्राई एंड फ्री फ्रॉम वाटर। यानी कि जिस एरिया में आप वेल्डिंग वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे वो एरिया ड्राई होना चाहिए, वहाँ पे पानी नहीं लगा होना चाहिए। ऑल केबल कनेक्शन मस्ट बी रूटेड थ्रू 30 मिली एम्पियर ELCB और RCCB। यानी जितने भी आपके केबल कनेक्शंस हो वो सारे के सारे 30 मिली एम्पियर ELCB या RCCB से रूटेड हो। कीप द फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड नियर टू द वेल्डिंग एरिया। यानी कि जिस एरिया में आप वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड बकेट रखा होना चाहिए। यूज़ मैंडेटरी PPEs लाइक लेदर हैंड ग्लव्स, गॉगल्स एंड हेलमेट्स, एप्रॉन, वेल्डिंग शील्ड। यानी कि वेल्डिंग के दौरान जो भी नेसेसरी PPEs है, जैसे लेदर हैंड ग्लव्स, एप्रॉन्स, वेल्डिंग शील्ड, हेलमेट, लेग गार्ड, हैंड स्लिप्स, वो सभी होने चाहिए और उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।